अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू तो 28 फरवरी को हुई थी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन समुद्र में तनाव जस का तस। परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और असर भारत में भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की सलाह दी तो सबसे पहले मानी नेता और मंत्रियों ने। अपने काफिले में कटौती की, कोई साइकिल से चला तो कोई बस से, लेकिन कुछ नेता थे जो मनमानी कर रहे थे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ शानो शौकत दिखा रहे थे और इन नेताओं पर संगठन ने ऐसी कार्यवाही की कि किसी ने पद से हाथ धोया तो किसी को नोटिस का जवाब देना पड़ा। अब कौन है वो नेता, किस पर हुई है कार्यवाही, उन पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद देश भर में नेताओं ने काफिले छोटे कर दिए और अलग अलग तरीकों से संदेश दिया, लेकिन एमपी में कई जगह तस्वीर इसके उलट नजर आई, जिससे पीएम की अपील और बीजेपी की मुहिम पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश के करीब 8 से 9 स्थानों पर बड़े वाहन काफिलों के साथ रैलियां और शक्ति प्रदर्शन किए। मामला सामने आने के बाद बीजेपी हाईकमान ने रिपोर्ट तलब कर ली और अब नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है। पार्टी ने अनुशासन को लेकर सख्ती के संदेश दिए हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि किन नेताओं ने काफिले निकाले और किन नेताओं पर क्या एक्शन हुआ। सज्जन सिंह यादव 100 वाहनों के साथ काफिला लेकर निकले थे, जिसके बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। सौभाग्य सिंह ठाकुर 700 गाड़ियों का काफिला लेकर आए थे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये नेता भोपाल तलब किए गए हैं, जिनमें टिकेंद्र प्रताप सिंह 200 गाड़ियों के साथ जिला कार्यालय पहुंचे थे। पवन पाटीदार जो 24 गाड़ियों के काफिले के साथ चंबल दौरा किया था। वीरेंद्र गोयला जो 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिले के साथ चले थे। रेखा यादव सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों के साथ निकली थी। सत्येंद्र भूषण सिंह समर्थकों की कार और बाइक का काफिला साथ चला था। राकेश सिंह जादौन समर्थकों का काफिला साथ चलता रहा। ईंधन बचाने की अपील की अनदेखी ने विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। ऐसे में बीजेपी अब ये संदेश देना चाहती है कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन हर स्तर पर जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है, प्रदेश नेतृत्व ने कह दिया है, तो मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में उत्साही लाल कार्यकर्ता है, उनको अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो आदेश है, संगठन का जो आदेश है, उसमें पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी अनुशासन तोड़ता है उसके लिए कोई स्थान नहीं है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई संगठन करता है। बीजेपी के जो नेता, जो अध्यक्ष निगम मंडल में बने हैं, वो 300 गाड़ी से आए और ये बताने के लिए हम चल रहे हैं तो स्कूटी से चले और बैटरी की ऑटो से चले। तो ये ढोंग नौटंकी करती है बीजेपी। अगर उनको कोई एक्शन लेना है तो जितने बने हैं, जिन्होंने काफिले के साथ आए, इन सबको हटा देना चाहिए। बीजेपी के भीतर ये संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन अब संगठनात्मक अनुशासन का हिस्सा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री की अपील के बाद वो नवनियुक्त पदाधिकारी जिन्हें निगम मंडल प्राधिकरण का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया था, उनकी जो रैली थी उनके लिए बड़ी घातक साबित, तो इन पर कार्रवाई हो गई। देखिए, बीजेपी संगठन ने जो कार्रवाई की ऐसे लोगों पर, ये उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर संगठन ऐसे बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने से बचते हैं, लेकिन बीजेपी ने वो साहस दिखाया और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आखिर आपका शीर्ष स्तर का नेता अगर कुछ कह रहा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से, तो ये तो नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात है कि आप में कोई देशभक्ति वाली कोई चीज़ है भी कि नहीं। सवाल ये है क्या केवल एक पद पाना, और सवाल ये है कि किसी निगम मंडल में कुछ अध्यक्ष बन जाना या डायरेक्टर बन जाना कोई इतनी बड़ी तो है नहीं कि आप जो है 300-400 गाड़ियों में काफिला लेके वहाँ पहुँचे। ये मानसिकता कौन सी है? कोई आपको जो है वो कोई भारत रत्न तो नहीं मिल गया है। तो सवाल ये है कि अगर इसका दिखावा जो करने की बात है इसके पीछे, कि भाई ठीक है आपको पद मिला है, आपको 2-4-10 समर्थक आप जाएं, वो अलग समझ में आता है, या आपके घर आके बधाई दे दें, लेकिन इतना बड़ा काफिला लेकर के चलना और ट्रैफिक जाम कर देना, लोगों को परेशानी होना, तो आखिर आप संदेश क्या दे रहे हैं? तो इस दृष्टि से भी ये कार्रवाई करना जरूरी था। और मेरे ख्याल से बीजेपी संगठन ने जो पदाधिकारी, जो नेतृत्व ने जो कार्रवाई की है, वो उसकी बहुत अच्छी है और इसका एक सही संदेश लोगों में जाना चाहिए। अभी तो नियुक्तियाँ अभी चली रही हैं, अभी तो बहुत सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। मेरे ख्याल से आने वालों के लिए सबक है कि कम से कम वो इसको इस रूप में न लें कि उनको कोई बहुत बड़ा कानून का खजाना मिल गया, पद मिल गया। तो नहीं, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने अपील की अपने समर्थकों से इस कार्यवाही के बाद
कि भैया मैं आ रहा हूं, आप लोगों को मेरे पास आके मिलने की ज़रूरत नहीं है, काफिलों में आके मिलने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि ईवी व्हीकल का उपयोग करने लगे हैं नेता। आप देखिए मुख्यमंत्री, अरे इवन प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में जो गाड़ियां चलती थी उसमें कितनी कटौती कर दी है। नहीं देखिए, कुल मिला के उद्देश्य ये है कि भैया ईंधन की बचत करें, जितना हो कर सकते करें। हालांकि ये जो ई रिक्शा में बैठना और ये तो ये नाटक नौटंकी ज़्यादा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप जहाँ 10 गाड़ी ले जाते थे, हाँ आगे गाड़ी चलिए 2 ज़्यादा, एक सिक्योरिटी की एक गाड़ी और हो सकती है, 2 गाड़ियाँ पर्याप्त हैं। मुख्यमंत्री अगर 2 या 3 गाड़ियों में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियों का काफिला घटा के आधा कर रहे हैं, तो आपके ऊपर तो ऐसा कोई संकट ही नहीं है। तो आपकी सुरक्षा का खतरा कौन सा है इतना बड़ा? अंगरक्षक जो है, बॉडीगार्ड आपके साथ बैठ सकता है गाड़ी के अंदर, उसके लिए अलग से गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि बचत करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। आपकी सोच क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी प्रतिबद्धता क्या है, इस पर निर्भर करता है। और अगर लोग पहले से सचेत होकर के ये उपाय करने लगे हैं तो फिर अच्छी ही बात है। नहीं, नेताओं के भौकाल में कहीं ना कहीं कमी तो आएगी और नेता भौकाली तो होते ही हैं, पर मुझे लगता है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का ये जो संदेश गया है, चाहे वो किसी भी दल के हों, जैसे आपने बात कही कि देश हित के बारे में तो सोचते हो आप, देश तो आपका है, उसके बारे में तो सोचो आप, तो मुझे लगता है सभी दलों को, सभी दल के नेताओं को इस तरीके के प्रयास करना चाहिए। क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल रूप से ये संदेश किसी एक पार्टी भर के लिए नहीं है। ठीक है, बीजेपी यहाँ सत्ता में वो अलग बात है, लेकिन बाकी जगह भी और कई राज्यों में लोग अपने अपने स्तर पर उसको फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह की अभी उदाहरण सामने आ रहे हैं, मैंने कहा ना कि ये तो ठीक है, इस लेवल पर काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ बल्क में या बड़े पैमाने पर जहाँ ईंधन खर्च होता है, उन पर अगर रोक लगाई जाएगी, किसी हद तक ब्रेक लगाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट एकदम आपको सामने दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल कॉलेज बंद कर दें, यूनिवर्सिटी आप बंद कर दी जल्दी, ताकि करोड़ों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनका जो ईंधन खर्च है वो कितने बड़े पैमाने पर बचेगा, आप सोच ही सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए विपक्ष भी उस पर चुटकी ले रहा है, जबकि बात सही है कि ये देश हित का मामला है। और ऐसे में कांग्रेस की तस्वीरें सामने आई जिस तरीके से कि एसी कार में बैठ के, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में बैठ के नेता आ रहे हैं और स्कूटी को धक्का लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिर बात तो वही हुई कि आप एक तरफ विरोध भी कर रहे हो, उस बात को मान भी नहीं रहे हो और देश हित के बारे में सोच भी नहीं हो। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। कहते हैं जब कोई अच्छी शुरुआत हो तो खुद से शुरू करनी चाहिए। भाजपा ने भी ईंधन बचाने के संदेश को गंभीरता से लिया। मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं को भी यह बात समझ आ गई, पर नए नवेले पदाधिकारियों को तो भौकाल दिखाना था, सो उन्होंने दिखाया, पर पार्टी ने उन पर कार्यवाही करके एक बड़ा मैसेज दिया है।